हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैन के 18th यूज के बारे में। जी हां दोस्तों, 17 यूज अब तक हम सीख चुके हैं लास्ट वीडियो तक। गाइस ये है 18th यूज। इसमें होगा क्या देखिएगा आप, कैन सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये कैन एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह भी इस्तेमाल होता है कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है जो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ये स्ट्रक्चर आया हुआ है। इसमें क्या होगा, हम प्रश्न पूछते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रश्न हम में से ही पूछ सकते हैं, हम चाहे तो कैन से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। सो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होगी लेकिन प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसमें आंसर भी किए जा सकते हैं। मतलब कैन का ये यूज परमिशन मांगने और परमिशन देने दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आइडेंटिफिकेशंस क्या होगी, क्या करता कुछ करे, जैसे क्या मैं बाजार जाऊं, क्या मैं खाना खाऊं, क्या मैं उससे पूछूं, क्या मैं आपको कुछ बताऊं, क्या मैं आपसे कुछ पूछूं, क्या मैं आपसे कुछ जानने की कोशिश करूं, क्या मैं आपको कुछ समझाऊं। तो जब ये लास्ट में ऊ वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, जैसे मैं यहां आऊं, क्या मैं आपसे बात करूं, क्या मैं आपसे कुछ पूछूं, ये लास्ट में ऊ आ रहा है ना, उसके लिए भी हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे शैल और शुड का तो इस्तेमाल होता ही है, मे, कैन, वुड, इन सब का इस्तेमाल हो सकता है। और साथ ही साथ क्या करता कुछ कर सकता है, जैसे क्या मैं बाजार जा सकता हूं, क्या मैं आपसे कुछ समय के लिए बात कर सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं, क्या मैं ये किताबें ले सकता हूं, क्या मैं आपकी लाइब्रेरी में से कुछ किताबें पढ़ने के लिए ले सकता हूं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, क्या मैं आपको कोई सलाह दे सकता हूं, क्या मैं इस बारे में कुछ पूछ सकता हूं, क्या मैं आपसे चर्चा कर सकता हूं। तो क्या मैं आपसे चर्चा करूं या मैं आपसे चर्चा कर सकता हूं, दोनों एक ही सेंटेंस है, लेकिन बोलने के लहजे, बोलने के स्टाइल अलग अलग है। क्या मैं अंदर आऊं या फिर क्या मैं अंदर आ सकता हूं, दोनों के बोलने के लहजे अलग अलग है लेकिन मीनिंग एक ही है। तो दोस्तों यहां पर बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो हम इस स्ट्रक्चर में बनाते हैं, जैसे क्या मैं यहां आऊं, क्या मैं कुछ पूछूं, क्या मैं आपसे एक बात बोलूं, क्या मैं आपको कुछ समझाऊं, क्या मैं कुछ करूं, क्या मैं उससे बात करूं। इस तरह के कोई भी वर्ड जो ऊ वाला कॉन्सेप्ट है, लास्ट में ऊ आ जाता है, तो ऐसे सभी सेंटेंस हम कैन में बना सकते हैं। इसको थोड़े से ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे क्या मैं यहां आऊं, कैन आई कम हियर, क्या मैं यहां आऊं, क्या मैं कुछ पूछूं, कैन आई आस्क समथिंग, कैन आई आस्क समथिंग, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये सभी प्रश्न है। क्या मैं आपसे एक बात बोलूं, कैन आई से यू वन थिंग, कैन आई से यू वन थिंग, क्या मैं आपको कुछ समझाऊं, कैन आई एक्सप्लेन यू कुछ समझाऊं, एक्सप्लेन यू समथिंग, क्या मैं आपको कुछ समझाऊं, कैन आई एक्सप्लेन यू समथिंग, क्या मैं कुछ करूं, सो कैन आई डू, क्या मैं कुछ करूं, कैन आई डू समथिंग, सॉरी कैन आई डू समथिंग। आगे देखिएगा, क्या मैं उससे बात करूं, कैन आई बात करूं, टॉक टू हिम, क्या मैं उससे बात करूं, कैन आई टॉक टू हिम। इसी तरह दोस्तों कुछ और सेंटेंस ले लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आ पाए। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं, कैन आई आस्क समथिंग, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं। क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूं, कैन आई टॉक टू यू समथिंग, कैन आई टॉक टू यू समथिंग। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, कैन आई कम इन, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, कैन आई सिट हियर, ठीक है। क्या मैं उसे हरा सकता हूं, कैन आई बीट हिम। अब बीट का मतलब पीटना भी होता है और बीट का मतलब हराना भी होता है, चाहे तो इस जगह आप डिफीट भी यूज कर सकते हैं। क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप ले सकता हूं, कैन आई टेक योर लैपटॉप, ठीक है। क्या हम गाना गाएं, सो कैन वी सिंग अ सॉन्ग, ठीक। क्या हम साथ में डांस करें, सो कैन वी डांस टुगेदर, कैन वी डांस टुगेदर। क्या हम कोई नया व्यापार शुरू करें, कैन वी स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। अब आपको दिमाग में कुछ हो सकता है, कुछ दिमाग में आ रहा हो, जैसे करे, गाए,
है ना, शुरू करे, तो क्या ये इसमें ले सकते हैं? डैम श्योर। ऐसा नहीं है कि कैन के लिए सिर्फ सकता सकती सकते ही आ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं जिसमें सकता सकती सकते नहीं आते। जैसे क्या मैं खाना खाऊं, तो आप ये कैन में बना सकते हैं। क्या मैं आपसे कुछ पूछूं, आप कैन में बना सकते हैं। क्या हम एंजॉय करें, क्या हम पार्टी एंजॉय करें, इसको भी आप कैन में ले सकते हैं। मतलब बहुत सारे सेंटेंसेस आप इसमें बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं। तो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से हमने कैन का 18th यूज देखा, जिसमें हम लोग फॉर्मल रिक्वेस्ट कर भी सकते हैं और उसको परमिशन दे भी सकते हैं। मतलब परमिशन लेने और देने दोनों के लिए इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन, इससे तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर देने के लिए यस और नो लगा देंगे। जैसे कैन आई कम इन, यस यू कैन, तो ये आंसर दे दिया, तो हम परमिशन देने के लिए भी कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि हम परमिशन मांग रहे हैं तो क्या मे का यूज नहीं करते? डैम श्योर, आप मे का यूज भी कर सकते हैं और कैन का यूज भी कर सकते हैं। जब भी हमको फॉर्मल रिक्वेस्ट करना हो, है ना, जब फॉर्मल परमिशन मांगना हो, तब हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। और जब इनफॉर्मल परमिशन मांगना हो तो हम लोग कैन का इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग ऐसे लोगों से परमिशन मांग रहे हैं जिनको हम जानते पहचानते नहीं है, या कोई ऑफिशियल रिक्वेस्ट की बात हो रही है, तो हम वहां मे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसे सभी लोग जिनको हम जानते पहचानते हैं, जैसे अपने कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त जिनके घर हम जा रहे हैं और उनसे कोई परमिशन मांग रहे हैं, तो वहां हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। इसको इनफॉर्मल रिक्वेस्ट कहते हैं या इनफॉर्मल परमिशन कहते हैं। तो कैन का इस्तेमाल भी परमिशन मांगने के लिए किया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से कैन का ये यूज भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहने के लिए।